बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर अभी जो हालिया प्रकरण हुआ है, जो एक मशहूर यूट्यूबर ने माँ काली का रूप धारण करके और अपनी एक रील वायरल की है। जी। सर आपको नहीं कहीं लगता कि ये कुछ व्यूज लेने के बजाय कुछ और है, इसके बढ़ के कुछ और है इसके पीछे? डेफिनेटली हम तो बोल ही जे रहे हैं कि ये व्यूज लेने के साथ साथ इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, एक स्क्रिप्ट पे काम किया गया ये। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जहाद के साथ जुड़ता हुआ मामला कि हिंदू धर्म जहाँ हमारा जो राष्ट्र है, जो संविधान है, वो पहले तो मल्टीपल मैरिज को अलाउ नहीं करता। दूसरी बात जो है, कभी भी ये भी कोई हमारा धर्म अलाउ नहीं कर कि हम किसी देवी देवता का रूप रखे के नीचे बिगनी पाके हम दिखा दे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह ठीक रहे हैं। है। और ये कोई मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी समझ कह रही है, ये कोई अचानक से घटना हुई नहीं है, ये बड़ी सोची समझी, यस। ये प्लान और स्क्रिप्टेड जो है, सब कुछ है वो। तो किसी भी तरह से कि सनातन को नीचा दिखाया जाए और जो दूसरी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो प्रमोट कर रही है कहीं ना कहीं। आपका इसके बारे में क्या है? डेफिनेटली मैं तो मानता हूँ कि हमारी छोटे छोटे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे पीछे आपने देखा कि एक हरियाणा से एक यूट्यूबर पकड़ी गई है जिसके तार कहाँ जुड़े हैं, बिल्कुल पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो जिनके पास फेम है, ट्राई सिटी में मान लो नंगेज आम चलता है। जी। क्योंकि आज का जो लड़की हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं, लेकिन उसी को टारगेट करके और बिगनी के साथ एक देवी का रूप धर के हमारा अगर इस पे रिएक्शन ना होता तो फ्यूचर में तो बिना कपड़ों से आ जाते। पर बाबा जी एक्चुअली जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेरे ना हो कि ये सारी जनता के हैं। मेरे मन में एक चीज बार बार खटक रही है कि जो इतनी बड़ी साजिश है, जो शरेआम पब्लिक को दिख रही है, सारी पब्लिक देख रही है, उसको कुछ हमारे पंजाब के ट्राई सिटी के जो कुछ संत हैं बड़ा लाइटली लेके उसको माफ कर रहे हैं और छोटी सी सजा लगा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उसमें अभी तक जो संत का पाठ रहा है, संत तो ये माता काली के जाके आए हैं जी। उसके बिना तो शायद उनके साथ कोई संत की मैंने कोई वार्तालाप नहीं देखी। उन संतों ने उनको कहाँ लिखा है कि आप किसी पूरी मान लो टांगे नंगी दिखा के वीडियो डाले, ये संत कहाँ अलाउ करते हैं? दूसरी बात, क्या संत जो है जिन्होंने माफ किया है, आप सत्कार होगा, महामंगलेश्वर हैं आप, क्या हैं भगवान जानता है। लेकिन मैं आपको एक पूछना चाहता हूं कि ये जनता का नहीं, ये हमारे समाज का सवाल है, हमारे धर्म का सवाल है। तो आप ये बताइए, क्या कौन सा धर्म है कि आप सनातन में किसी भी एक समय में 3 शादी अलाउ करते हैं? क्या फिर तो जहाद को भी आप अलाउ कर दीजिए, फिर जो 3 तलाक आप उसको भी फिर आपने एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर 3 लड़की एक आदमी ना तो संविधान अलाउ कर है कि आप 3 शादी एक साथ में कहां रजिस्टर में करेंगे, और 3 सर्टिफिकेट मैरिज के आपको नहीं मिलेंगे। जन्म सर्टिफिकेट दैट्स एक ही होता है ना, तो ऐसी मैरिज सर्टिफिकेट हमारा एक ही होता है। अगर इन फ्यूचर किसी की रब ना करे किसी की डेथ हो जाए, कोई डिवोर्स हो जाए, तो सेकंड की ऑप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पूरा डिटेल सबमिट करनी पड़ती है कि आपको तलाक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कोर्ट का जी, साथ में आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये चीजों की ऑप्शन पे आप सेकंड मैरिज एक्ट पे जाके काम कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सिटी में इस्लामी बोलता है, जहादी बोलता है, स्पेशली ही हिंदू लड़कियों को की टारगेट किया जा रहा है। तो बाबा जी आपको नहीं लगता कि एक बड़ी गहरी सोची समझी साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं तो सोच सब जांच से सबसे बड़ी बात है कि हमें जनता को सोचना चाहिए। कोई भी सेलिब्रिटी हो, जब भी कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी बनेगा, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे उसके बिना बॉलीवुड के अदर्स खान हो, उनको हिंदू लड़की ही शादी के लिए चाहिए भाई। तो सेम जो है, जितना बड़ा सेलिब्रिटी है उतनी ही पीछे ज्यादा फंडिंग रहती है, सो उतनी ही बड़े ज्यादा लोग उनको देखते हैं, हमारा धर्म उतना ही टारगेट होता है। सो राष्ट्र की बात है, हम एक तिरंगे के नीचे रहते हैं, एक संविधान के नीचे काम करते हैं। मुझे इस पे आपत्ति है, और मुझे ये है कि इसकी जब डीपली जांच होगी, इसकी तारें जहाज से निकलेंगी। बाबा जी अब तक जो हालिया घटनाक्रम हुआ है जी, आपने अपना बयान दे दिया, संतों ने अपना काम कर दिया, इसके बाद आपकी अगली रणनीति क्या होगी स्पेशली इस विषय पर? मेरी तो इन्वेस्टिगेशन का मेन पहला तो पार्ट रहेगा। सबसे पहले तो कि हम देख रहे हैं कि कौन कौन उनकी फेवर में आ रहे हैं, कौन कौन उनके ओपोजिट जा रहे हैं, कौन कौन से 2-4 लोग हैं जो हमारे तक अप्रोच किया कि इस मामले को शांत किया जाए।
लेकिन हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। हम देश के लिए, जहां राष्ट्र की बात आएगी, जहां हमारे धर्म की बात आएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस पे लीगल जो है, जब तक उन पे एफआईआर नहीं होगी, हम आराम से घर नहीं बैठेंगे। जी, ये थे बाबा हरजीत सिंह जी रसूलपुर। ये वही संत शिरोमणि है जिन्हें मैं एक सनातनी सिख कहूंगा, जिनके पूर्वजों द्वारा अयोध्या का राम मंदिर विदेशी ताकतों से मुक्त करवाया गया। धन्यवाद। मैं खुशविंदर सिंह।